क्या किसी को इंडस्ट्री में बैन कर देने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा क्या? यहाँ तक कि ये जाने बगैर कि वो गलत ही है या फिर नहीं, किसी को बैन कर देना कहाँ तक ठीक है? इतनी बड़ी एलिगेशन लगाने से पहले क्या एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं था? छोड़ो वो भी क्या कॉल करते, क्योंकि उन्होंने खुद उनके फोन रिसीव नहीं किए थे। तो हे, मेरा नाम है प्रवीण और मूवी स्टोरीज के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखा जाए तो ओडिया इंडस्ट्री में आजकल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। हाँ, पॉलिटिक्स तो बाहर चल ही रही है, बाकी ओडिया इंडस्ट्री में भी चल रही है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे तो ये बात सोच के हैरानी होती है कि आखिर इंसान को अफसोस क्यों नहीं होता। मैं मानता हूँ कि वो जान के की हो या फिर अनजाने में की हो, पर गलती तो गलती होती है, उसके लिए तो अफसोस होना चाहिए। किसी को तुम बैन कर रहे हो, वो भी 2 सालों के लिए, ये जाने बगैर कि उन्होंने ये गलती की है या फिर नहीं। ये अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? नहीं तो क्या तुम्हारी फिल्में ही चलेगी क्या उड़ीसा में से? आखिर कितना हद तक ये ठीक है किसी भी इंडस्ट्री या फिर सिनेमा को लेके पॉलिटिक्स करना? नहीं तो मनोज मिश्रा ने क्या ही गलती की थी? उन्होंने सिर्फ एक नाम ही तो लिया था। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अरिंदम या फिर अनुभव को लेंगे जब आप प्रोड्यूसर होंगे किसी फिल्म में, तब उन्होंने ये दोनों में से किसी का नाम न लेते हुए किसी और का नाम लिया, बाबूसान महादेव। यही बात तो इनको चुभी है बहुत जोर से। तो जदि आपन को प्रोड्यूसर कर दिया जाए और कहा जाए अनुभव एवं अरिंदम को मध्य जण को चूज करा जाए, आपन काहा को चूज करिए? बाबूसान। तब से तो ये बात को पकड़ के ये बैठे हुए, तब से तो ये कंट्रोवर्सी वगैरह स्टार्ट हुई। और क्या अपन धोबी का कुत्ता ना घर का ना मेरा को लगता है क्या बोला तूने? हाँ, उनका नाम जीतू मंगराई है। उनकी मूवी राम को मनोज मिश्रा के फैंस ने पूरे संबलपुर में बैन कर रखा है, ऐसा कहना था जीतू मंगरा का। और ये बात पता चली अरिंदम रॉय को, जो कि मूवी के प्रोड्यूसर भी है। तो वो भी सोचे होंगे हमारी इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी बजट की मूवी है, उसे ये लोग कैसे ऐसे बैन कर सकते हैं? जाहिर सी बात है भाई, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। संबलपुर से ही तो ये फिल्म 50 करोड़ की कमाई करती, I mean, हाँ 2-3 लाख को कमा ही लेती। तो वो भी बड़े आदमी है, वो क्या कॉल लगाए उनको और पूछे कि आपने ये किया है या फिर नहीं सर? वो तो ना उनको कॉल किए और ना ही उनको टेक्स्ट किए, या फिर वो बात ही नहीं की उनसे। वो सीधा चले गए प्रोड्यूसर एसोसिएशन के पास, और प्रोड्यूसर एसोसिएशन वाले उनकी बात सुनने के बाद एकदम से मनोज मिश्रा को बैन कर दिए। कौन जय मारी की वो जो ये तो वही बात हो गई कि चोरी हुई और चोर को किसी ने नहीं देखा, और एकदम किसी पे इंजाम लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। This is business. बजाओ तालियां नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ तक तो सही था। अरिंदम रॉय कहते हैं कि मनोज मिश्रा के फैंस ने उनकी फिल्म राम को थिएटर में घुस के चलने नहीं दे रहे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? वो चलने नहीं दे रहे या फिर आपकी फिल्म ही नहीं चल रही? खैर, ये आपकी गलती नहीं है। ऑडियंस को बेटर चीजें ही मांगती है हमेशा, उनको बेटर ऑप्शन मिल रही है। गोस्ट या फिर मिलियो या फिर टाइगर नागेश्वर राव वो देख सकते हैं, तो वो आपकी ही मूवी क्यों चूज करे, जबकि उनके पास बहुत सारे बेटर ऑप्शन है। जिस बेटर ऑप्शन में उनको VFX, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बराबर मिलेगा। और सपोर्ट की अगर बात करें तो हर मूवी को सपोर्ट नहीं कर सकती ऑडियंस, क्योंकि माल्लेगिरी और कटक देखने के बाद ऑडियंस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो राम देखने जाए। और शायद यही बात है कि राम की सोच वगैरह कैंसिल हो रही हो। और देखा जाए तो मैंने बॉलीवुड मूवी की सोच वगैरह भी कैंसिल होते हुए देखे, जिसमें से एक सलमान खान की मूवी देखने गया था, राधे या कौन सी थी, जो कि थिएटर वालों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसमें 5 ही लोग थे। उन्होंने जैसा बोला कि आप 5 लोगों से हम जितना नहीं कमाएंगे उतना तो हमारा पैसा लग जाएगा, बिजली का खर्चा आएगा, और हम लोग दिख भी रहे थे गरीब, तो हम लोग क्या ही पोकर खाते। तो उन्होंने शो कैंसिल करा दिया, ये सोचे बगैर कि हम लोग कितने दूर से आए होंगे ट्रैवल करके और कितना पैसा का पेट्रोल वीटर डाले होंगे, क्योंकि गाड़ी ऐसे तो नहीं चलती। पर इससे उनका क्या, उनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो शो क्यों चलाएंगे? तो हाँ, ऐसे भी थिएटर्स भी होते हैं, और कुछ थिएटर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि और 5 लोग लेके आओ, हम शो चला देंगे। तो काश लोगों ने 3 लोगों की जगह पे 5 लोग जोड़ने सिखाए होते। तो हाँ, ये शो वगैरह कभी कैंसिल नहीं होती, सब उनकी तो गलती है। खैर, वो थिएटर वालों को छोड़ो जो। पर ये बात कैसे पता चली अरिंदम रॉय को कि मनोज मिश्रा के फैंस ने उनकी फिल्मों को, उनके फिल्म को थिएटर में चलने नहीं दिया? शायद मैं गलत हो सकता हूँ, उनके पास प्रूफ हो सकता है। यार प्रूफ अच्छी कौन अच्छी? आई डोंट नो। फिर कैसे बैन कर दिया दोस्त? कोई भी प्रूफ ना होने के बावजूद भी वो चले जाते हैं एसोसिएशन के पास, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के पास, और वो लोग तो अलग ही नशे में हैं, एकदम से सुनते ही 2 साल के लिए बैन कर देते। भाई तहकीकात कोई चीज होती है भाई। अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप की वजह सिर्फ मेरा दोस्त ही हो सकता है। पर क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ वो क्या होता है? फिर आते हैं हमारे संजय नायक, यानी टूटू नायक। क्या बोला तूने? लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह है, जो कि मनोज मिश्रा के फैंस थिएटर में घुस के बाइकआउट वगैरह किया था राम मूवी को।
फिर वो फोटो देखने के बाद पता चलता है कि उसमें तो 3 ही लोग होते। क्या कोई 3 लोग किसी मूवी को रोक सकते हैं? शायद ये बात हमको पहले पता होती तो प्रभास की आदि पुरुष से हम कई लोगों की मानसिक स्थिति खराब होने से बचा सकते थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो लोग आउटसाइडर है, बाहर से आए। ऐसा कैसे हो सकता है? संबलपुर तो ओडिशा में ही है। शायद हमको गलत पड़ा है। देखा जाए तो मनोज मिश्रा सही बोलते हैं कि इंटरव्यू में कोठी भी देखिनी ओडिशा छाड़ी की जे हीरो माने डायरेक्टर को आसिकी सेट रे डरेगे। बोलते हैं कि ओडिया इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा साउथ की फिल्मों से, क्योंकि ये बात सच भी है। देखोगे तो पाओगे कि साउथ इंडस्ट्री कहाँ थी पहले और अभी कहाँ है। तो किसी से भी कुछ भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। इंसान कभी किसी से इंस्पायर होता है तभी तो वो उससे बेटर या फिर उसकी तरह बन पाता है। पर इन लोगों को क्या है, ये लोग क्यों सीखे? ऐसे भी तो पैसा आ ही रही है, अगड़म बगड़म कुछ भी छाप के। हमको सीखिबा को पड़िबो। ना सिखिया कोन तेलुगु सुनबा तो की सिखिबा। यस पाठ तो खैर चलो, एक्टर्स को अभी रियलाइज हुआ है कि जो भी कर रहे हैं वो उनका ही नुकसान हो रहा है। जिसके बाद अरिंदम रॉय भी एक वीडियो में आके बोलते हैं बहुत हला भाई, बहुत हला, प्लीज भाई दया करी लेट्स एंड इट। मु आपन को पूरे शांति रो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। हम दोनों को इस पे बात करना चाहिए। हम दोनों एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं और इसको सुलझा सकते हैं, इसे ठीक भी कर सकते हैं। और जायज सी बात है, लोग ओडिया इंडस्ट्री को तो गाली तो दे ही रहे हैं और साथ में उस स्टार्स को भी गालियां दे रहे हैं, जिसमें हमारे मनोज मिश्रा कहते हैं हाँ ये ठीक की तो जा सकती है, हम दोनों इस पे बैठ के बात कर सकते हैं। पर उस आदमी को बोलो कि मुझे बैन करने की असल वजह वो मीडिया में आके बताए। हाँ वो टूटू ने प्रथमे से टुटु नाथ को कहन जे पूरा सारा ओडिशा वासी को कहू जे से मते काहे की बैन करी छथि। और अनुभव की वीडियो भी आती है जिसमें वो भी कहते हुए दिखते हैं कि इस बात को सुलझाया जा सकता है बोल के। पर आखिर ये बात उन्होंने पहले ही क्यों नहीं की? ये बात तब उन्होंने की जब उनकी बहुत ज्यादा लॉस होने लगी, उनकी फिल्में नहीं चलने लगी। खैर वो जो भी हो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर दिया था। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आगे देखना होगा कि टूटू नायक इस पे क्या बोलते हैं। खैर जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जायज सी बात है, मनोज मिश्रा पे जो बीती है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गालियां पड़ी। तो उम्मीद है मनोज मिश्रा उनको माफ कर दे। खैर आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये भी कि ये क्या बातचीत से सुलझाया जा सकता है या फिर नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ इसी तरह के वीडियोस के लिए कभी कमेंट भी कर दिया। फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।